हेलो बच्चों। आप सबका अपना यहाँ क्लासेस में स्वागत है। आशा करते होंगे कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने त्रिघाती बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के संबंधों के बारे में पढ़ा था। उसके शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और उसी पे आगे आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को करने के लिए, आशा करते हैं कि आप में से कुछ लोगों ने किया भी होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप देखते हैं तो अगर समझ में आता है तो लाइक भी करिए और कमेंट जरूर करिए कि क्या दिक्कत है, कैसा है, कुछ और भी जानना है। क्योंकि अब आगे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे, हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनका आप कमेंट में लिखेंगे कि ये वाला प्रॉब्लम सर आप सॉल्व करा दीजिए। ठीक है, तो इसको हल करने का प्रयास किया जाता है, हम लोग हल करते हैं। देखिए, इसमें क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है पी एक्स 3x³ माइनस 5x² -11x-3 के शून्य 3, -1, मतलब इसका शून्य क्या दिया हुआ है, अल्फा बराबर 3। अल्फा से डिनोट कर दिया क्योंकि एक शून्य 3 है और दूसरा शून्य बीटा है, तो इसको दूसरे को -1 और तीसरा क्या कह दिया, 1/3। तो गामा की वैल्यू 1/3 है, माइनस के साथ। तो शून्यक क्या है, शून्यक x का वह मान है जिसपे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो अगर हम पी अल्फा निकालें तो पी अल्फा पे मान क्या हो जाए, अगर शून्य हो जाए इसका मतलब अल्फा क्या होगा, इसका एक शून्यक है। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पी अल्फा, अल्फा का मान कितना है, 3। तो 3 रखते हैं इक्वेशन में हम लोग एक्स की जगह। ठीक, तो एक्स की जगह हमने 3 रख दिया। फिर हो गया 3 का क्यूब -5, 3 का स्क्वायर -11, यहाँ पे 3 -3। ये आप कंफ्यूज मत होइए, ये जो अल्फा बीटा है यहाँ पे मैंने शब्दों में नहीं लिखा कि इसके 3 शून्यक हैं, क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आपको जब भी परीक्षा में सॉल्व करना होगा तो आपको लिखना होगा कि दिए हुए 3 शून्यक, तब अल्फा बराबर अल्फा या शून्य को आप x1 x2 x3 इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि 3 शून्यक 3, -1 और -1/3 है। अतः तो एक्स, और इसको x1 x2 x3 दिखाएंगे तो पी x1 पे इसका मान शून्य आना चाहिए, हमने पी अल्फा दिखा दिया, तो अल्फा की वैल्यू 3 रख दिया। तो जो भी शून्य का मान रखा जाता है किसके, हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे यही होता है ना कि x की जगह हमने क्या रखा है, अल्फा का मान रखा है। जो अल्फा का मान है वही x की जगह पे हम रख देते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया 27। यहाँ कितना आ गया, 45। यहाँ कितना आ गया, 33। यहाँ कितना आ गया, -3। ठीक है, ठीक, इतना है। तो यहाँ पे जो 27 है ये तो मान हो गया 3 की पावर 3 का, और साथ में इससे 3 से मल्टीप्लाई भी है, फिर हो गया 81 माइनस, इसको हमने जोड़ लिया, क्या हो गया 3 3 6, 5 11, हासिल लगाए, या कैरी 1, तो 5 4 3 7, 1 8। फिर क्या आ गया, फिर क्या आ गया, 0 आ गया। तो P3 0 है, अतः 3 क्या है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। P क्या है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। अतः 3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक, इसी प्रकार से क्या करेंगे कि बीटा का मान -1 है, तो इसी इक्वेशन में हमने क्या करेंगे, पी एक्स में
एक्स की जगह बीटा, या दूसरा शून्य जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पी बीटा बराबर भी 0 होना चाहिए। तो बीटा का मान क्या है, -1, एक्स की जगह ही रख रहे हैं। तो क्या हो गया, यहाँ था 3 -1 का क्यूब -5, फिर -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 इंटू, सॉरी, -3। इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 -1 का क्यूब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, -3। अब -1 का स्क्वायर प्लस हो गया तो क्या हो गया, -5। यहाँ माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये हो गया प्लस में, फिर -3। तो क्या मिला, 5 3 8 3 11, -11 +11 क्या आ गया है, 0। तो चूंकि p-1 क्या हो गया, 0, अतः -1 भी क्या है, -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक इसी प्रकार से जो तीसरा दिया हुआ है, उसके लिए भी क्या होना चाहिए, हमें जांच करना है, पी गामा बराबर 0 आ जाए, ये हम जांच करना चाहते हैं। लिखा है ना कि जांच करिए, जांचिए, लिखा है ना, जांच कीजिए त्रिघात बहुपद के शून्य के हैं। ठीक है, पहले शून्य की पुष्टि हो जाए, तो पुष्टि करने के लिए तरीका चेक करना पड़ेगा हमें, बार बार इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी ही हमें। हमें क्या निकालना है, पी -1/3। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन है, यहाँ से देख के लिख सकते हैं, तो 3 के गुणते -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 फिर -3। ठीक, अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस, ये हो गया 3 उड़ते कितना आया, 1/27, फिर माइनस, ये कितना, माइनस माइनस प्लस, 5/9, फिर माइनस माइनस प्लस, चलिए माइनस ही रहेगा, क्योंकि -1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, तो ये माइनस साइन लगा है, फिर माइनस रहेगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया, 11/3 -3। तो 3 के साथ माइनस है, 1 के साथ प्लस है, तो कितना आ गया, -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। अब इसका अगर हम एलसीएम ले लें, तो 3/1 लिख देते हैं, एलसीएम ले लें 9 आएगा, तो क्या आ जाएगा, -1 -5 +33, और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा -27। तब इनको जोड़े तो कितना आएगा, 27 5 32 33, तो -33 +33/9, ये भी क्या हो गया, 0। तो क्या लिखेंगे हम, टी -1/3 बराबर 0 है, अतः -1/3 दिए हुए बहुपद का शून्यक है।
अब देखिए इसमें प्रश्न पूरा तो हुआ नहीं, इसमें कुछ और भी पूछा है। और क्या कहा है, इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात की सत्यता की जांच कीजिए। जो संबंध हम जानते हैं, संबंध क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या था, माइनस बी अपॉन ए। और क्या था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या था, माइनस डी अपॉन ए। और क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या था, सी अपॉन ए। जहां पर अल्फा बीटा गामा क्या है, शून्यक है, और ए बी सी डी क्या है, गुणांक। देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने रिलेशन डिराइव भी किया था। दिख जाएगा, देखिए दिख रहा है ना, ए अपान ए है, ए माइनस डी अपान ए बी अपान ए। तो ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहले रिलेशन, एबीसीडी का मान निकालते हैं इसमें। तो दिए गए बहुपद से, दिया गया बहुपद क्या है, पी एक्स बराबर 5x³ माइनस 3x³ है। 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, यही है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, यहाँ से क्या पता चल गया, ए बराबर 3, बी बराबर -5, सी बराबर -11, डी बराबर -11 और डी बराबर -3। और अल्फा 1 अल्फा बराबर दिया हुआ है, हम लोगों ने जो चेक किया था, क्या चेक किया था, देख लीजिए पहले से ही, अल्फा बीटा अल्फा 3, यहाँ से देखिए अल्फा 3 बीटा -1 और गामा -1/2। तो अल्फा क्या है, 3 है, बीटा बराबर -1 है, और गामा बराबर -1/3 है। ठीक, अभी संबंधों को हम लोग चेक कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आ रहा है, जोड़ दीजिए तीनों को, अल्फा 3 -1 -1/3। इसका सम किसके बराबर था, इसका सम था -b/a। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना हो रहा है, ये हो गया 9 -3 -1/3। ये कितना आ गया, 5/3। यहाँ देखते हैं b का मान, माइनस b का मान क्या है, -5, और a का मान 3। यहाँ से भी क्या हो गया, 5/3। तो सिद्ध हो गया, जांच हो गई, संबंध भी स्थापित हो रहे हैं। इस तरीके से पहला जांच कर लिया। अब दूसरा संबंध क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, हमने क्या जाना था, इसका फार्मूला था C/A। सी का मान कितना था, -1/3/2। ये कितना आ गया, -1/6।
ध्यान दिया करिए, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं मुझसे गलती हो जाए। हाँ, तो उस पर जानबूझ के भी कर दूं मैं, तो आप लोग ध्यान दिया करिए, कमेंट में बताया जरूर करिए कि यहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, तो अल्फा का मान क्या था, 3 है। 3 उठते -1, बीटा का मान -1, गामा का मान -1/3, प्लस गामा का मान -1/3 बराबर क्या आया है, -1/6 आया है। चेक करते हैं, ये क्या हो जाएगा, -3, ये क्या हो गया, +1/3, ये क्या हो गया, -1। इसका एलसीएम अगर हम ले लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ एलसीएम आ गया 3, यहाँ आ गया 9 + 1 -3, कितना हो गया, तो क्या आ गया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सी का मान क्या है, सी का मान में बाय मिस्टेक ऑन लिख दिया मैंने। सी का मान है क्या, सी का मान -11 है। सी का मान -11 है। क्वेश्चन दिख नहीं रहा था ना। तो सी का मान क्या है, -11, ए का मान 3, -11 चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ए के मान 3 है, बी का मान -5 है, सी का मान -11 है, डी का मान -3 है। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व किए तो क्या आया, 9 × 10, 3, 9 में से गए 8, ये आ गया -11/3 बराबर -11/3। प्रूफ हो गया। इसका दाहिना भाग और बायां भाग दोनों बराबर है, C/A का मान, और जो अल्फा बीटा जो रिलेशन आ रहे हैं शून्यकों के आपस में गुणनखंड का योग, और जो आया था फार्मूला C/A उसके बराबर। तीसरा केस क्या था, तीसरी स्थिति क्या थे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा क्या था, -D/A। अल्फा क्या है मान, 3 है, बीटा का मान -1 है। मैं ब्रैकेट इसलिए लगा देता हूँ कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन न हो। डी का मान चेक कर लें अभी यहीं से, डी का मान -3, डी का मान, डी का मान -3, ए का मान 3, इस साल होके 1 आ जाएगा। यहाँ भी देखें, फिर 3 से 3 कैंसिल, प्लस माइनस कम क्या आ गया, 1 बराबर 1। इसका मतलब इससे क्या प्रूव हो गया, इससे प्रूव हो गया कि ये शून्यक हैं, और इनके जो गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध है उसको भी ये सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सवाल कर लिए, हम लोग प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। तो ये है प्रश्नावली 1.2, इसमें इतने क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो 1 का लेते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्य को हम निकालेंगे कैसे, x² -2x -8, ये क्या है, px है, तो px, ठीक है। 8 और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ये 8 है, और इनको जो 8 आ रहा है, 8 कोई ऐसा दो नंबर ढूंढें तो 4 और 2 ही होता है, 4 और 2 का गुणा कर दें तो 8 आ जाएगा। अब इसमें से कुछ घटाएं तो -2 कैसे आएगा, -4 और 2 को गुणा करें तो 8 आएगा, -4 और 2 करें तो -2 आ जाएगा। तो ये जो ए और सी वाला जो तरीका बताया था वो यहाँ प्रयोग किया जाएगा कि ए सी के मल्टीप्लिकेशन से ही बी का मान निकालते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस -4 प्लस 2 एक्स -8 ऐसे लिख सकते हैं। तो पी एक्स क्या हो गया, पी एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दें, -4x माइनस नहीं है प्लस 2x -8 आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, x -4 प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी क्या हो गया, x -4 कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ है उसको बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, x -4 दोनों में कॉमन है, दोनों पदों में क्या आ गया अंदर, x+2। ठीक है, तो dx का क्या मान आ गया गुणनखंड में, x-4 और x+2। अगर इसके शून्यक हैं तो क्या होगा, x-4 बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 4, तो एक शून्यक 4 हो गया। दूसरा x+2 ये इसका शून्यक है, तो x+2 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर -2 हो गया। ठीक, ये द्विघाती बहुपद था, इसमें दो मान आए थे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस को आपको करने हैं, ये सारे क्वेश्चंस, और इनके जो भी अल्फा बीटा गामा के बीच में जो संबंध है, जैसे त्रिघाती है तो अल्फा बीटा गामा आएगा, और अगर द्विघाती है तो अल्फा और बीटा बस आएगा। जिससे यहाँ पे अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस ऑफ b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। इस संबंध हम देखिए द्विघात के लिए भी सॉल्व किए थे, दिखाते हैं यहाँ पर हमको। देखिए अल्फा बीटा c/a आया था यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो इसी प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना है आपसे। ठीक, अब संबंध आप निकाल लीजिए। तो अल्फा का मान क्या है, 4। अच्छा, ए बी सी निकाल लीजिए। ए बराबर क्या दिया हुआ है, 1, बी बराबर -2, सी बराबर -8। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 4 -2 2, और क्या हो गया -b/a। तो बी की वैल्यू कितनी, -2, ए की वैल्यू 1। तो इधर भी आ रहा है -2, देख लीजिए अल्फा का मान 4 -2, तो इधर क्या आ रहा है, बी का मान -2, ए का मान 1। यहाँ 4 -2 आया 2, यहाँ पर भी क्या आया 2, बराबर है कि नहीं, मैच हो गया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान, अल्फा यही अल्फा है, जो एक्स लिखा है यही अल्फा है, ये बीटा है। तो पहले शून्य को अल्फा का नाम दे देते हैं, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा। तो दोनों का गुणनफल क्या हो गया, अल्फा है 4 जोड़ते -2 बराबर कितना आ गया, -8, और सी का मान कितना था, -8, और ए का मान 1, क्या हो गया, -8 बराबर -8। ये भी प्रूव हो गया। इसी तरीके से इसमें जो भी है सब द्विघाती का ही दिया हुआ है, आप सब इसका प्रयास जरूर करिए। जैसे इसमें एक चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखा है 4u² px बराबर 4u², तो छोटा कर दिया हमने। px क्या दिया हुआ है, 4u² प्लस 8u। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर 4u कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, u+2, u+2 ये है,
4। ये हो गया इसका गुणनखंड। अब शून्यक निकालने के लिए क्या मान आएगा? u का एक मान 0 आएगा, u का एक मान -2 आएगा। ठीक है, तो u के ही दो मान आ रहे हैं, तो एक अल्फा बराबर 0 हो गया, बीटा बराबर -2 हो गया। जोड़ सकते हैं। ए बी का मान क्या था? ए का मान यहाँ था 4, बी का मान था 8 और सी का मान क्या है? 0। तो ए प्लस अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो क्या आया था? -b/a। तो अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2 पे आ गया -2, तो -b/a माइनस बी का मान 8/4 आ गया -2। तो प्रूव हो गया, सेम सेम है। अल्फा इंटू बीटा क्या है? c/a है। c का मान 0 है, a का मान 4 है, और यहाँ अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, तो क्या आया? 0 बराबर 0 आ गया। तो ये संबंध की जांच हो गई। ठीक, ये हो गया इस प्रकार से। अब हम इसमें जो प्रश्न दूसरा वाला दिया हुआ है, अब ऐसे टी स्क्वायर का भी आप सीधे कर लेंगे। टी का मान क्या आएगा? रूट में 15, +-15 आएगा। एक बार +15, एक बार -15। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसमें शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप लोग अब अपने से इसको सॉल्व करिएगा, और अगली क्लास में हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा हिंट दे दें, द्विघात बहुपद में इसके योग दिया हुआ है, तो योग क्या है? अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है? गुणनफल है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कहाँ आता है? बी की जगह पे, और गुणनफल कहाँ आता है? सी की जगह पे। अगर इनका ए का मान 1 हो तो ऐसे ही लिख देंगे, नहीं है तो उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का, आपने इतने ध्यान से इसको सुना। आशा करते हैं कि आप सब समझ रहे होंगे, आप सब अच्छे होंगे, और इन क्वेश्चंस को जरूर आप सॉल्व किया करिए। आप कमेंट जरूर किया करें, जैसा भी आपको लगे। अगर अच्छा लगता है, अच्छा कुछ कमियां समझ में आती हैं, तो कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस कमेंट के अनुसार ही अगर कुछ अपडेट होगा तो अच्छा ही रहेगा, और अच्छा वीडियो बन पाएगा। और कहीं भी जो भी दिक्कत है, आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू बच्चों।